बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जब भी रमजान मुबारक का महीना आता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान बड़े ज़ौक़ व शौक के साथ रोजे का एहतमाम करते हैं। दिन भर खाने पीने, झूठ बोलने, गुस्सा और गालम गलोच वगैरह से परहेज करते हैं। रोजे का सबसे पहला फायदा भूखा प्यासा रहने की वजह से उन मुस्तहिक लोगों की भूख और प्यास का अंदाजा होता है जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं होती। रमजान के दौरान बड़े बूढ़े, छोटे, गरीब, अमीर, बच्चे, सब किस्म के लोग मसाजिद में जमा होते हैं। इससे मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है और बाहमी मोहब्बत बढ़ती है। जब अल्लाह पाक की ज़ात हमें कोई हुक्म देती है तो उसको मानना हमारे ऊपर हर हाल में लाजमी हो जाता है। रोजा भी एक ऐसा ही फर्ज है जो पूरे साल में 1 महीने के लिए आता है। रमजान के महीने का आगाज होते ही पूरी उम्मत मुसलमा पर रहमतों और बरकतों की चादर तनी होती है। मुसलमानों का रहन सहन और गर्ज ये के जीने का तरीका ही बदल जाता है। इसके साथ ही रमजान का महीना हमारे लिए सेहत के ऐसे खजाने लेकर आता है जिसके असरात पूरे 1 साल तक बाकी रहते हैं। इन फायदों की ताकत इस बात से साबित होती है कि उन पर तहकीकात गैर मुस्लिमों ने की है और ये बात साबित की है कि किस तरह से 30 दिनों का रोजा रखना इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और दीगर यूरोपियन ममालिक के डॉक्टर्स हजरात ने तमाम मुस्लिम ममालिक का दौरा किया और ये नतीजा अखज़ किया कि रमजानुल मुबारक में उम्मत मुसलमान नमाज ज्यादा पढ़ती है जिससे पहले वो वुजू करते हैं। तो वुजू से क्या होता है, नाक, कान, गले के अमराज बहुत कम हो जाते हैं। रोजे के दौरान सहर और इफ्तार में खाने की मिकदार में कमी वाक़े हो जाती है जिससे मैदे के अमराज भी कम हो जाते हैं। क्योंकि मुसलमान सुबह से शाम तक भूखा रहता है इसलिए वो आसाब और दिल के अमराज से भी बचा रहता है। हॉलैंड के सबसे बड़े डॉक्टर और मशहूर पादरी हैं जो कि रोजे के मुतालिक कहते हैं कि मैं हर महीने अपने रूहानी पैरोकारों को 3 रोजे रखने की तलकीन करता हूँ। इसमें वो मरीज जो लाइलाज हैं उन्हें सिर्फ 3 दिन तक नहीं बल्कि 1 महीने के रोजे रखवाता हूँ। और वो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने दिल के अमराज और शुगर, इसके अलावा मैदे की मूजी अमराज का शिकार लोगों को 1 महीने के रोजे रखवाए। शुगर के मरीजों की हालत बेहतर हो गई और उनकी शुगर कंट्रोल हो गई। दिल के मरीजों की बेचैनी और उनके सांस का फूलना कम हो गया। सबसे ज्यादा फायदा मैदे के मरीजों को हुआ। इसके अलावा रशिया के एक और मशहूर डॉक्टर अपनी जिंदगी के तिब्बी तजर्बे के हवाले से कहते हैं कि 3 असूल अगर जिंदगी में अपना लिए जाएं तो बदन के जहरीले मवाद खारिज होकर बुढ़ापे को रोक देते हैं। पहले नंबर पर खूब मेहनत किया करें, दूसरे नंबर पर एक्सरसाइज किया करें, बिलखसूस ज्यादा चलना फिरना चाहिए और तीसरे नंबर पर जो ग़िज़ा तुम पसंद करते हो उसे खा लिया करो, लेकिन कम से कम हर महीने में 1 मरतबा फाका जरूर किया करो। फाके से मुराद रोजा ही हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जिनका नाम मोर पॉल्ड है और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहचान है। वो कहते हैं कि मैंने इस्लामी तालीमात का मुतालिया किया और जब रोजे के बाब पर पहुंचा तो मैं चूंकि एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, पढ़ा लिखा था और मैंने सोचा हमने अपने मानने वालों को इतना अजीम फार्मूला दिया है, अगर इस्लाम अपने मानने वालों को और कुछ ना देता, सिर्फ यही रोजे का फार्मूला दे देता तो फिर भी इससे बढ़कर उनके पास और कोई नेमत ना होती। तो मैंने सोचा इसको आजमाना चाहिए। फिर मैंने रोजे रखना शुरू कर दिए। जिस तरह से मुसलमान रोजे रखते हैं मैंने भी उसी तरह उनकी पैरवी करते हुए रोजे रखना शुरू कर दिए। चूंकि मैं मैदे के मर्ज में मुब्तला था तो मैंने रोजे रखना शुरू किए। रोजों की मश्क जारी रखी तो मैंने क्या देखा कि मेरे जिस्म के अंदर एक अजीब सी तब्दीली आना शुरू हो गई है। ऐसी तब्दीली आई कि कुछ ही अरसे के बाद मेरा जिस्म नॉर्मल हो गया और जो मेरे मैदे का मर्ज था वो भी ठीक हो गया। दोस्तों, इसी तरह बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंसदान जो कि गैर मुस्लिम हैं उन्होंने बहुत तहकीकात और तजर्बात किए हैं। यशी नूरी, जिन्हें तिब के शोबे में नोबेल प्राइज से नवाजा गया, जब उनसे उनकी दरियाफ्त के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि मैंने कैंसर से बचने की एहतियात ढूंढ ली है कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि कैंसर जिस्म का गला सड़ा हिस्सा होता है और भूखा रहने की सूरत में जब जिस्म को कम ग़िज़ाइयत मिलती है तो जिस्म उस गले सड़े हिस्से को खाना शुरू कर देता है और यूं कैंसर का खात्मा हो जाता है। यशी नूरी कहते हैं कि कैंसर से बचने के लिए 1 साल में 25 रोजे रखना जरूरी है और ऐसा करने से आप कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बच सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह और बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने रोजे पर तहकीकात की, तजर्बात किए और उसके बाद दीन इस्लाम की हकानियत को मानने पर मजबूर हो गए और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि रोजे रखने के कितने ज्यादा फवायद इंसानी जिस्म पर होते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ अर्से से दुनिया भर में कोविड-19 फैली हुई है
ये वबा खास तौर पर उन इंसानों को मुतासिर कर सकी है जिनका जिस्मानी मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम मजबूत था, चाहे वो 100 साल ज़ईफ ही हों। यूं ये सच्चाई आश्कार हुई कि अगर इंसान का मुदाफ़ियाती निज़ाम ताकतवर हो तो वो कोविड-19 जैसी खतरनाक वबा को भी शिकस्त दे सकता है। प्रोफेसर वाल्टर लोंगो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ज़ईफ़ियात और हयातियाती साइंसेज के मुहक्किक हैं। पिछले साल उन्होंने अपनी टीम के साथ एक अनोखा तजर्बा किया। वो इस तजर्बे से देखना चाहते थे कि इंसान चंद दिन भूखा प्यासा रहे तो इसके मुदाफ़ियाती निज़ाम पर किस किस्म के मस्बत या मनफी असरात मुरतब होते हैं। चुनाचे उन्होंने बीमार और तंदुरुस्त दोनों किस्म के मर्दो-ज़न को 3-4 दिन रोजाना 15 घंटे तक भूखा रखा। इस दौरान उनके निज़ाम में मुदाफ़ियाती निज़ाम में जन्म लेने वाली मामूली सी तब्दीलियों का भी जायजा लिया गया। इस तजर्बे से 3 अहम इंकशाफात सामने आए। पहला इंकशाफ ये हुआ कि जब भूखे जिस्म को ग़िज़ा ना मिले तो वो अपने में ज़ख़ीरा शुदा ग्लूकोज और चर्बी जलाकर तवानाई हासिल करता है। इसी दौरान वो अपना बोझ कम करने की कोशिश भी कर लेता है, जिसे किसी आफत का निशाना बनने पर हवाई जहाज से जायद वजन गिरा दिया जाता है। हमारा जिस्म भी ग़िज़ा ना मिलने पर मुदाफ़ियाती निज़ाम के ख़ुसूसन ऐसे सफ़ेद खलिये मार डालता है जो खराब हो चुके हों। यूं इंसानी मुदाफ़ियाती निज़ाम अपने नाकारा सफ़ेद खूनी खलियों से छुटकारा पा लेता है। प्रोफेसर वाल्टर लोंगो ने तहकीक से दरियाफ्त किया है कि जब रोज़ा रखने वाला 15 घंटे बाद फिर खाने पीने लगे तो हमारा जिस्म नए सफ़ेद खूनी खलिये बनाने लगता है और इंसान ज्यादा बेहतर अंदाज में बीमारियों का मुकाबला करने के काबिल हो जाता है। सवाल ये है कि हमारा जिस्म क्यों कर नए सफ़ेद खूनी खलिये बनाने लगता है। तहकीक से पता चला है कि जब हम रोजे रखें तो हमारे जिस्म में एक प्रोटीनी खामरे यानी PKA की मिकदार कम हो जाती है। ये एंजाइम हमारे जिस्म में ग्लाइकोजन जमा शुदा ग्लूकोज और चिकनाई रेगुलेट करने में अपना किरदार अदा करता है, मगर यही एंजाइम जिस्म में बुनियादी खलियों को काम करने से रोक देता है। ये अहम नुक्ता है क्योंकि हर जिंदा जिस्म में बुनियादी खलिये ही नए खलिये बनाते हैं। जब रोजा रखने से PKA एंजाइम की मिकदार कम हो जाए तो वो बुनियादी खलियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, यूं उन्हें अपना काम करने की आज़ादी मिल जाती है, यानी वो नए खलिये बनाने लगते हैं। चूँकि इस वक्त जिस्म में सफ़ेद खूनी खलियों की कमी होती है, लिहाजा वो सबसे पहले यही खलिये बनाते हैं ताकि मुदाफ़ियाती निज़ाम पहले की तरह मजबूत और मौसर हो जाए। तीसरा इंकशाफ ये हुआ है कि मुसलसल रोजे रखने से ज़ेरे तजर्बा मर्द-ओ-ज़न के अज्साम में एक हार्मोन IGF-1 की मिकदार कम हो गई। ये इंसानी बदन का एक अहम हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर परवरिश पाते बच्चे में बलोगत पैदा करता है। इसे हमारा जिगर बनाता है। अगर बचपन में खुदा न खास्ता IGF-1 की मिकदार कम रह जाए तो बच्चा बलोगत हासिल नहीं कर पाता और छोटा रह जाता है। लेकिन हार्मोन्स की मिकदार हद से बढ़ जाए तो नशोनुमा पाते बच्चे का कद और जिस्मानी अजाब बहुत बड़े हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स की दोस्तों इन तहकीकात से ये साबित होता है कि रोजा बहुत फायदेमंद है। इससे हाजमे का पेचीदा निज़ाम भी दुरुस्त हो जाता है और इसके अलावा कैंसर और दीगर मूजी अमराज से बचने का भी भरपूर मौका मिलता है। तो दोस्तों बेशक रोजा एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने उम्मत मुसलमा को दी, जिससे न सिर्फ हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करके अपने पिछले 11 महीनों में किए गए गुनाहों को भी बख्शवा लेते हैं और इससे हमें अपनी आने वाली अगले 11 महीनों की जिंदगी को तब्दील करने का भी मौका मिलता है। इससे न सिर्फ हमारी सेहत अच्छी रहती है बल्कि हमारा आने वाला वक्त यानी हमारी अब्दी जिंदगी भी संवर जाती है। तो दोस्तों बेशक गैर मुसलमानों की पूरी जिंदगी की तहकीकात अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज से 1400 साल पहले कहे गए एक लफ्ज पर आकर खत्म हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी के साथ दोस्तों मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।